महालक्ष्मी, पार्वती, आप? मेरे धन्य भाग कि आज आप दोनों महादेवियां ब्रह्मलोक को पवित्र करने आई हैं। सच पूछिए तो देवी ब्रह्माणी, इस समय हमारे यहाँ आने का कारण ब्रह्मा जी ही हैं। कुशल तो है जो आज हमारी दोनों बहनों को अपने जीजाश्री की कुशलता का ध्यान आया। प्रथम तो आप लोग आसन ग्रहण कीजिए। क्या ग्रहण करेंगे आप? आपके ब्रह्मलोक के द्राक्ष बड़े मीठे होते हैं महादेवी। हाँ, सो तो है। मैं अभी उनका शीतल रस निकलवाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्मिता, स्मिता। आज्ञा महादेवी। शीघ्र द्राक्ष रस प्रस्तुत करो। जो आज्ञा। महादेवी, आपके वीणा वादन में हमने व्यवधान तो नहीं डाला? नहीं नहीं महादेवी, मैं तो कुछ श्रुतियों की रचना कर रही थी। हाँ, आप मेरे स्वामी आदि प्रजापति के विषय में कुछ कहने जा रही थी। महादेवी सरस्वती, यदि मेरा ये कथन आपको अपने जीवन में व्यर्थ का हस्तक्षेप लगे तो क्षमा कर दीजिएगा, किंतु हमारी ये चिंता स्वाभाविक है। आदि प्रजापति ने अपने वरदान द्वारा उन दानव दुष्टों शुंभ और निशुंभ को मृत्यु से निर्भय कर दिया है। हाँ महादेवी, और उसका समस्त देवी देवताओं की नीतियों पर बड़ा ही उल्टा प्रभाव पड़ेगा। आप तो जानती हैं, जब कभी दानव शक्ति बढ़ती है तो देवताओं पर संकट आता है। और देवर्षि नारद मुझे बता रहे थे कि धरती के वासियों में भी इसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। अभी तो वे महिषासुर के उत्पादों से पूर्ण रूप से उभर भी नहीं पाए थे कि ये शुंभ और निशुंभ ने उसका स्थान ले लिया। नारद जी के कथनानुसार पृथ्वी के वासियों में इतना रोष है कि वे तो ब्रह्मा जी के पूजन का विरोध करना चाहते हैं। यही हमारी चिंता का कारण है जो हमें आपके पास ले आया है। हे महादेवियों, इस विषय में मैंने उनसे विचार किया, किंतु वे पिता हैं, सारी सृष्टि उनकी संतान है। वो एक ही बात के लिए एक व्यक्ति को पुरस्कार और दूसरे को दंड देने के पक्ष में नहीं है। वे कहते हैं, यदि मेरी इस न्यायप्रियता के लिए मेरा विरोध होता है तो मैं क्या कर सकता हूं? अब महादेवियों, आप ही बताइए, इसके आगे मैं क्या कहूं? लीजिए, द्राक्षरस आ गया। हाँ महादेवी, इसके पीने से विषय की कड़वाहट तो अवश्य कम हो जाती है। देवराज, देवराज, देवराज। क्या समाचार है पवन देव? देवराज, हमारे उत्साह बिना ही अकारण दानवों की सेना हमारी सेनाओं की ओर बढ़ रही है। शुभ और निशुंभ की सेना माटी काटती हुई हमारी ओर चली आ रही है। अब आप ही बताएं देवराज, इस समय हमें क्या करना चाहिए? महिषासुर की मृत्यु के पश्चात हमने सोचा था कि हमें कुछ दिनों का विश्राम मिल जाएगा, किंतु ये विश्राम इतना सीमित होगा ये हमने सोचा भी नहीं था पवन देव।
मैं जानता हूं कि ब्रह्मदेव के वरदान के कारण हमारी पराजय निश्चित है। तो फिर ज्वालामुखी में अपनी सेना को झोंकने से क्या लाभ? देवगणों, आप लोग शीघ्र की शीघ्र यहां से जाइए। जाइए आप लोग यहां से अपने समस्त परिवार के साथ कैलाश पहुंचिए। अब तो केवल भगवान भोलेनाथ ही हमें संकट से उबार सकते हैं। जाइए आप लोग यहां से। पराजय, पराजय, पराजय। इंद्र, तेरा दूसरा नाम पराजय है, पराजय है। बधाई हो भ्राता शुंभ, हमने इंद्रासन बिना किसी परिश्रम के ही जीत लिया। भाग गया वो देवताओं का राजा इंद्र। भ्राता निशुंभ, जाकर देखो वो सारे आभूषण और रत्न जो देवताओं के पास थे, वो सब है भी या नहीं? क्योंकि देवताओं की पराजय के कारण ये अपार संपत्ति है। जो आज्ञा भ्राता श्री, किंतु पहले आप इस सिंहासन पर तो बैठे। मैं भी तो देखो कि मेरा भ्राता इस सिंहासन पर बैठकर कैसा लगता है। हम तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे निशुंभ। भव्य, सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। असुर सम्राट शुंभ एवं निशुंभ, तुम लोगों ने विजयश्री प्राप्त कर ली है। किंतु विजयश्री एक छलावे की भांति होती है, न इसके प्राप्त होने का पता चलता है और न ही इसके खोने। अपने पिता समान ब्रह्म को मत भूलना, महिषासुर का परिणाम मत भूलना। भूले से भी कोई ऐसी इच्छा मत कर बैठना जिसकी पूर्ति संभव ना हो, वरना देवताओं को तुम्हारी पराजय का रहस्य मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहें दानव श्रेष्ठ रक्तबीज, मैं अपनी विजय को स्थायी बनाकर छोड़ूंगा। तो ठीक है, इंद्रलोक तुम्हारे लिए शुभ मंगलमय हो। मैं अपनी गुफा की ओर जा रहा हूं। क्या बात है देवराज? आप तो सब जानते हैं भोलेनाथ, आपसे क्या छिपा है। हम देवता कब तक जय और पराजय के बीच विधाता के लेख का झूला झूलते रहेंगे। ये दानव और असुर हमसे शेषता और समानता का युद्ध लड़ते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि वे अपने दुष्कर्मों के कारण ही संसार में असुर और दानव कहलाते हैं। फिर भी वे अपनी असफलताओं का दोष हम देवताओं के मत्थे मरते हैं। फिर हम में से कोई एक देवता उन्हें ऐसा वरदान दे देता है भोलेनाथ, जिसके कारण हम अपने ही देश में शरणार्थी बन जाते हैं। क्या बात है?
आज पूरा देवलोक ही यहाँ उपस्थित है। हे मां जगदम्बे, हमारी स्थिति इस समय वही है जो महिषासुर के समय थी। अंतर केवल इतना है कि महिषासुर का स्थान अब शुंभ ने ले लिया है। माते, शुंभ और निशुंभ ने सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा है। माता, समझ में नहीं आता हम क्या करें। हमें तो देवी दुर्गा ने कहा था कि जब भी हम संकट के समय उनका स्मरण करेंगे वे हमारे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। संकट का इससे उचित अवसर और क्या होगा माते, और क्या होगा? हे देवता, निश्चिंत रहिए, मैंने जो वचन दिया था उसका पालन होगा। मैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ शुंभ और निशुंभ के वध के लिए अभी प्रस्थान करती हूं। मां शेरावाली की, शेरावाली मां की, शेरावाली मां की। आइए भ्रातश्री निशुंभ। बैठ जाओ अनुज। तुम दानवों के सम्राट हो। तुम्हें अपने बड़े भ्राता के सम्मुख भी दानवों के सम्राट के समान ही व्यवहार करना चाहिए। जी भ्रातश्री। कहिए भ्रातश्री। हाँ, मैं तुमसे ये कहने आया था कि हम दानवों को महामंत्री के पद के लिए केवल एक बुद्धिमान ही नहीं, एक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जिसके नाम से ही लोग थर थर कांपने लगे। इसकी क्या आवश्यकता है भ्राताश्री? वैसे लोग तो हमारे नाम से भी कांपते हैं। अनुज, ना तो तुम महामंत्री बन सकते हो और ना मैं, क्योंकि तुम दानवों के सम्राट हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई। क्यों भ्राताश्री? क्या एक व्यक्ति दो पदवियां नहीं रख सकता? नहीं, ये अनुचित है और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं और तुम दोनों असुरों के गुरु शुक्राचार्य से मिलने जाएंगे, क्योंकि जब से वो हम असुरों की हठधर्मी से रुष्ट हुए हैं तब से हम असुरों का प्रभाव और शक्ति दोनों कम हो गए हैं। तो चलिए भ्राताश्री, कुल गुरु शुक्राचार्य के बिना हम असुर एक शून्य की भांति हैं। जब देवताओं से हमारा पहला संग्राम हुआ था तब हम असुरों की पराजय हुई थी, किंतु कुल गुरु शुक्राचार्य ने ही हमारी पराजय को विजय में बदल दिया था। ठीक है अनुज, आओ गुरुदेव शुक्राचार्य को ले आए।
प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। कौन? मैं निशुम्भ हूँ गुरुदेव। क्यों आए हो यहाँ? गुरुदेव, मैं अपने अनुज दानव सम्राट शुंभ को आपके पास लेकर आया हूँ। चले जाओ यहाँ से। अब मेरे पास तुम सम्राटों को देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। ऐसा मत कहिए गुरुदेव। जब से आपने अपनी कृपा का हाथ हम असुरों के सर से हटाया है, तब से हम असुर जो त्रलोक विजयी थे, रसातल में पहुंच गए हैं। क्यों नहीं पहुंचेंगे? तुम असुरों के लिए मैं केवल नाम मात्र का गुरु रह गया। नहीं नहीं कुलगुरु, आपकी कृपा न होने के कारण महिषासुर जैसा प्रतापी बलवान एक स्त्री के हाथों मारा गया। महिषासुर जो मेरे आदर्श हैं। दानव सम्राट शुंभ, एक पराजित व्यक्ति को कभी अपना आदर्श मत बनाना। गुरुदेव, हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखिए। आपको हमारे साथ चलना होगा। सोच लो, तुम असुरों में मैं एकता लाना चाहता हूँ, अनुशासन देखना चाहता हूँ मैं तुम में। गुरुदेव, आपको वो सब हम असुरों से मिलेगा। मैं आपको वचन देता हूँ। नहीं, वचन सदैव सोच समझ कर देना चाहिए। आवेश में दिए गए ऐसे वचन 100% झूठे निकलते हैं। गुरुदेव, इसे आप मेरा वचन नहीं, इसे गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा समझिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं पुनः एक बार तुम असुरों को संगठित करूंगा और तुम सबको तुम्हारी अकाल मृत्यु से बचा लूंगा। गुरुदेव, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मुझे ऐसी ही इच्छा मार सकती है जिसकी संसार में पूर्ति ना हो। और भला मैं ऐसी इच्छा करूंगा क्यों? बस अभी से ऐसी बातें मत करो। बार बार धोखा खाने के पश्चात भी तुम असुरों की समझ में यह क्यों नहीं आता कि ब्रह्मा तुम्हें वर तो दे देते हैं, किंतु अपने वर के तोड़ को देवताओं के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। तुम दोनों मेरी बात मानकर यदि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते रहे तो तुम्हारे वरदान में जो एक संकट छुपा है, मैं उसे भी दूर कर दूंगा। चलिए गुरुदेव, दानव लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे साथ मेरे 2 दानव शिष्य भी चलेंगे, जो महान वीर और बहुत बड़े योद्धा हैं, और समय आने पर तुम्हारे लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। दंड एवं मुंड। आज्ञा गुरुदेव। हे महान वीरों, ये दानव सम्राट शुंभ है। आज से तुम दोनों इन्हीं के लिए जियोगे और इन्हीं के लिए मरोगे। हे दानव सम्राट, हमारे लिए हमारे गुरु की आज्ञा ही भगवान की आज्ञा के समान है। हे महावीर चंड, हे महावीर मुंड, आप दोनों के आने से दानव सेना की शक्ति में अद्भुत क्षमता बढ़ जाएगी। हे वीरों, शुंभ साम्राज्य में आप दोनों का स्वागत है।